जय श्री राम भाई लोगों। आई हिमांशु, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल करंट मुद्दे। तो ये हमारी वीकली लाइव मॉक की सेकंड वीडियो है। मई सेकंड वीक का जो ये मॉक है लाइव वाला, हम उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस मॉक के लाइव और ऑलिव बोर्ड लाइव के कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। जो भी मुझे ठीक क्वेश्चंस लगे वो मैंने इंक्लूड कराए। हर तरह के एस्पिरेंट्स को देखते हुए, ऐसा नहीं मैंने बिल्कुल टफ क्वेश्चन ले लिए तो बिल्कुल ही कम बचेंगे क्वेश्चन। तो ईजी टू मॉडरेट बिल्कुल ईजी वाले छोड़ दिए, तो थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चन थे जिनकी लैंग्वेज अच्छी थी, थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा था वो मैंने इसमें इंक्लूड करे। तो वीडियो पूरी देखना। और दूसरी चीज़, जिसने लाइव मॉक नहीं भी दिया है, अब तो वैसे भी ऑफ खत्म हो चुका है वो, तो इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई करना। ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, ठीक है। मेरे को बता देना अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो, अगर नहीं चाहिए तो इट्स ओके। बाकी अगर आपको लाइव देखना है अभी तो आप साथ साथ सॉल्व करना क्वेश्चंस को, वीडियो पॉज करके, और खुद आके बढ़ते रहना फिर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लाइव वीकली लाइव मॉक सॉल्यूशंस। तो ये वाले क्वेश्चन जो शुरू में आ रहे हैं वो है मेरे पास ऑलिव के, ठीक है। ये ऑलिव लाइव मॉक में आए हुए थे क्वेश्चंस, तो हम वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस मॉक वाले करेंगे इसी वीडियो में। क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए हुए हैं, इवन प्रैक्टिस मॉक में क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, तो वीडियो जरूर देखना पूरी, और क्वेश्चंस खुद जरूर ट्राई करना। आप चाहे पीडीएफ से करो चाहे कैसे करो, बट क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, काफी सही क्वेश्चन थे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे को क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमारे पास एक नंबर है x786y48। इसके अंदर हमें क्या बोला है कि आपको ये 72 से डिवाइड है, 72 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये क्या है, ये 8 और 9 से डिविजिबल होना चाहिए नंबर। हम पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, y वाला पार्ट चेक करना पड़ेगा। y वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि हम वैल्यू रख के देखेंगे, 1 से लेकर के सॉरी 0 से लेकर के और 9 तक की कोई भी नंबर वैलिड होगा। तो हम देखते हैं पहले रख के एक बार कि 0 पे ये वैलिड हो रहा है क्या 8 से डिविजिबल। तो अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो 0 से, हाँ ये 0 रखने पे डिविजिबल हो रहा है। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 148 नहीं डिविजिबल है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो 4, ठीक है, 2 से भी डिविजिबल है। 3 रखता हूँ तो 348 क्या डिविजिबल है, 832 तो नहीं। 4 रखता हूँ तो क्या 4 से डिविजिबल है, तो 8 पंजे 40 और 4, हाँ 4 से डिविजिबल है, ठीक है। एक बार इतने चेक करते हैं। ऐसे तो होने को, फिर एक बार अगर मैं 5 भी रखूंगा तो 5 से होगा 548, नहीं 548 नहीं है डिविजिबल। 6 रखूंगा तो 64, ठीक है ये डिविजिबल है। 7 रखूंगा तो ये डिविजिबल नहीं है। 8 रखूंगा तो 48, 8, हाँ ये डिविजिबल है। अगर मैं 9 रखूंगा तो 994, 9 1 14, नहीं ये भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से नंबर हैं जो मेरे पास डिविजिबल मिलेंगे मेरे को। एक तो मेरे पास 0, एक मेरे को मिलेगा 2, एक मिलेगा मेरे को 4, 6 और ये 8। मतलब मेरे पास 4-5 नंबर है जो कि इससे डिविजिबल होंगे। अब हम चेक करेंगे कि वाई वाली टर्म जो है ये एक्स, ये जो है एक्स जो है, इसकी कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि अगर ये कंप्लीट जो नंबर है ये वाई से डिविजिबल हो जाए। तो देखो पहले लिख लेते हैं कि एक्स तो है ही है। बाकी जो नंबर्स गिवन है पहले उनका सम देख लेते हैं, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। तो अब हम चेक करेंगे 9 का डिविजिबिलिटी रूल। उसके लिए हमें एक्स की जो भी वैल्यूज पॉसिबल है वाई की वैल्यू रखने पर वो देखेंगे हम। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिटल सम जो है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जो नंबर गिवन है पहले इनका सम देख लेते हैं। तो ये कितना होगा, 8 7 15 6 21 4 25 8 33 यानी 6। तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, यही वैल्यूज होनी चाहिए। अगर मैं वाई की वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये तो 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो मैं अगर 3xyz में रखने की कोशिश करता हूँ तो 3 इंटू 0 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 0 तो पॉसिबल है वैल्यू, ठीक है। और दूसरा देखते हैं, दूसरा है मेरे पास 2। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, y की वैल्यू मेरे पास 2 रखता हूँ तो 6 2 8, यानी एक x की वैल्यू 1 पॉसिबल है। तो 3xyz में रखूंगा तो 3 इंटू 1 इंटू 2 यानी 6 आएगा, यानी मेरे पास 6 वैल्यू भी पॉसिबल है। हमें पूछा ना कि पॉसिबल कौन सी नहीं है, तो हम सारे चेक करेंगे ऑप्शंस। अगर हम अब 4 रखे देखते हैं तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई में अगर हम y की जगह 4 रख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, ये 6 है यानी टोटल 10। तो ये x जो है वो 8 होना चाहिए तभी 18 बनेगा ये। तो x बराबर 3, ये तो है ही, x बराबर 8 और y बराबर 4, 832 दिया 96, यानी 96 भी वैल्यू पॉसिबल है। तो एक ऑप्शन बच गया जो कि पॉसिबल नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। हमें जो नहीं था वही बताना था, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 की धनराशि 2 वर्षों के बाद वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली एक निश्चित दर पर चक्रवर्ती ब्याज 2125 है। यानी हमें बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये मेरे पास प्रिंसिपल है, 2 साल बाद जो है 2125 रुपए मिलते हैं, तो हमें रेट बतानी है। इजी क्वेश्चन है। देखो 2125 रुपए है, यानी हमें टोटल कितना परसेंट हमें इंटरेस्ट मिला है वो देखते हैं। 80 से डिवाइड हो जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 5 8 6 48 यानी 26.xx, ठीक है। इतने परसेंट हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम देखते हैं कि किस रेट से अगर उसकी 2 साइकिल के बाद हमें ये इंटरेस्ट मिल सकता है। देखो अगर मैं 15 का डबल करूंगा तो 30 यानी 32.25 आएगा, नहीं होगा, इससे 21 आएगा, इससे कितना आएगा 15 यानी 16 17 के लगभग आएगा, यानी एक ऑप्शन बचता है। 12.5 यानी डबल करेंगे तो 25 यानी 26 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, यानी एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, फाइंड द गेन परसेंट व्हेन द शॉपकीपर यूजेस वेट व्हिच इज 25% लेस देन द मार्क्ड वेट एंड व्हेन ही सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ 15%। पहले क्या कर रहा है वो 25% कम यूज कर रहा है वेट को। अगर 25% का कम यूज कर रहा है तो वो प्रॉफिट करेगा यहाँ से भी। तो अगर 25% कम यूज कर रहा है तो वो प्रॉफिट कितना करेगा, 3 से 4, यानी 33.18% का, तो 3 से 4 ही होगा। उसके बाद भी वो क्या करता है 15% का लाभ कमाता है, यानी वो उस चीज को 20 से 23 में बेच रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कट जाएगा, तो ये कितना होगा 5, यानी 15 से फाइनल जो उसका आउटपुट है, यानी उसका जो एसपी है वो 23 हो जाएगा, और सीपी कितना होगा 15। इस केस में मेरे पास ये कितना बचता है,
8 यानी 8/15 इंटू 100। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 800/15, 5 से काट दूंगा तो ये कितना बचेगा नीचे 3, और ये बचेगा 160, यानी 160/30, 3% मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 120 एंड 20 रेस्पेक्टिवली एंड द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 100, फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टू नंबर्स। देखो हमारे पास जो वैल्यूज है, हम लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो नंबर है वो टोटल कौन कौन से, एक तो 20x है, ठीक है, और दूसरा नंबर जो है 20y है ना, क्योंकि एक नंबर है hx और xy के फॉर्म में ही होता है, जहाँ पर ये क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं आपस में। तो हमारे पास दोनों नंबर है 20x प्लस 20y, क्योंकि 20 यहाँ पर इसका एचसीएफ दे रखा है। इन दोनों का सम मेरे पास 100 दे रखा है, यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी देगा, 5 मिलेगी। यहाँ से मैं वैल्यू पुट करके देख लूंगा कि 5 सम कैसे कैसे क्या आ सकता है। यानी मैं अगर x की वैल्यू 2 रखता हूँ और y की वैल्यू 3 रखता हूँ, या a की वैल्यू 1 या s की वैल्यू 4। अब मैं इसको 2 और 3, 3 और 2 भी कर सकता हूँ, लेकिन हमें केवल फाइंड करना है क्या, केवल एडिशन, यानी 2+3 जोड़ो या 3+2 जोड़ो, सेम ही चीज आती है ना। तो सम तो किसी से भी सेम आएगा, तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। यानी मेरे पास एक पेयर 2 और 3 का हो गया, दूसरा पेयर 1 और 4 का हो गया। एक्चुअल अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ से एक्चुअल नंबर मेरे पास हो जाएगा 40, यहाँ से हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 60। तो यानी 40 और 60 करूंगा तो ये मेरे को कितना एलसीएम दे देगा, 120। यानी मेरे पास जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, 40 और 20, यानी मुझे इनका रेसिप्रोकल का सम पूछा है, तो ये 120, ये 40 थी 120 और 60 दूनी 120, यानी 5/120 हो गया, जो कि कितना होता है, 124 होता है। अब ये वाला जो नंबर है ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इससे जो एक्चुअल नंबर आएगा वो आएगा 20 और 80, इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 80। हमें एलसीएम कितना दिया है, 120, यानी ये वाला जो है, जो ये वाली जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमित गॉट अ न्यू टैबलेट फॉर 18% डिस्काउंट, हैड अमित गॉट डिस्काउंट, had Amit got no discount, Amit would have to pay 126 more, how much did Amit pay for the table। देखो अगर मैं बोलता हूँ कि अमित की जो टेबल है उसका मार्कअप प्राइस मेरे पास 100 रुपीज था, उसने 18% डिस्काउंट के बाद उसने वो चीज 82 रुपए में खरीदी होगी, है ना। तो यहाँ पर मुझे बोला है कि अगर वो ना 82 रुपए का, अगर उसे कोई छूट नहीं मिलती, यानी ये चीज नहीं होती, तो वो 126 रुपए ज्यादा पे करता। यानी अगर वो 18% डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसे 126 ज्यादा पे करने पड़ते हो, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 18% की वैल्यू है यही 126 है। तो 18% की वैल्यू 126 है। मुझे पूछा है कि अमित ने मेज के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया था, हाउ मच डिड अमित पे फॉर द टेबल। तो उसने 82 रुपीज पे करा, तो 82 रुपीज की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये इसका 7 टाइम्स है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, एक यानी 56 और एक 57, यानी 574। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 cot x प्लस cosec x अपॉन 4 cot x माइनस cosec x इक्वल टू 7/4। देखो लिखते हैं 4 cot x प्लस cosec x अपॉन 4 cot x माइनस cosec x, मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है 7/4। देखो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, cot x को क्या लिख सकता हूँ मैं, cos अपॉन साइन, ये भी क्या होता है 1 अपॉन साइन, तो साइन नीचे है, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो वो यहाँ से नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम टर्म यहाँ भी लिखी हुई है। तो मेरे पास ऊपर बचेगा क्या, cos 4 cos x माइनस 1 सॉरी प्लस 1, नीचे आ जाएगा 4 cos x प्लस, यहाँ हो जाएगा -1, इधर आ जाएगा 7/4। अगर मैं कंप्लीमेंटो डिविडेंडो लगाता हूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 7/4, ये हो जाएगा 7 - 4, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, इधर इसमें लगाऊंगा तो 2 × 4 cos x, नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस, अगर इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो मेरे पास बचेगा कितना, 4 cos x। तो cos x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये कितना हो गया था 11/3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 11/4, नीचे आ जाएगा तो 12। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें उस राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे पास अगर ये थीटा है तो ये मेरे पास ये बेस 11 हो जाएगा, और मेरे पास जो उसका हाइपोटेनियस है वो 12 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका जो परपेंडिकुलर वाली टर्म है ये कितनी हो जाएगी, 144 में से 121 गए तो बचते हैं मेरे पास 23, यानी √23 हो जाएगा। अभी मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, गॉट इट। ये क्या होता है मेरे पास, सेक स्क्वायर थीटा, ये देखो 4 की फॉर्म में, यानी A4, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है A4 माइनस B4, तो कैसे खुलता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर देखता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, विच इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास यही टर्म बचती है, यानी मेरे पास बचता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 100, ये 12 का स्क्वायर बटे 11 का स्क्वायर, यानी 144/11, यानी जो कि कितना होता है 121। इधर कितना आ जाएगा मेरे पास, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाली टर्म, तो प्लस वाली टर्म टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा √23, यानी ये 23 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा 121, नीचे बेस में मेरे पास 121 है ही, ऊपर कितना आ जाएगा 144 प्लस 23, यानी 167। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A alone can complete a work in 60 days, while A and B together can complete the work in 24 days. B started the work and worked for 18 days and then left. The remaining work was completed by A. The total wage allotted for the work is 2000 rupees. Find the wages of A. देखो इजी क्वेश्चन, A कितने दिन में कर रहा है इस काम को, 60 दिन में। A प्लस B मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क अगर मैं 120 मान रहा हूँ तो ये 2 दिन ले रहा है, दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो कम टाइम ले रहे हैं, तो टोटल कितनी एफिशिएंसी से लगा रहे हैं, 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं बी की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ, जो कि कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। बी ने 18 दिन काम करा, तो 18 किया 54, यानी उसने 54 डेज काम कर लिया। बच्चा जो काम है उस ए ने करा है, तो ए ने कितना काम करा होगा, 120 में से 54 काम बी ने करा, तो ए ने करा होगा मेरे पास 66 काम, ठीक है।
तो जब मैं इनका रेशियो लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 6 से काटते हैं तो 6 नाम 54 और 6 से काटा तो ये 11 आ गया। यानी 20 यूनिट टोटल वर्क है, उसके लिए उन्हें 2000 रुपये मिले हैं। तो ए को कितने मिले होंगे, 1100 रुपये, बी को कितने मिले होंगे, 900 रुपये। तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये यहाँ से शायद प्रैक्टिस मॉक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आपको ट्राई करना ना क्वेश्चंस भी। वीडियो पॉज करके देखो। द गिवन फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री है, डीई इज परपेंडिकुलर टू एबी, डी इज परपेंडिकुलर टू एबी, यहाँ पर 90 डिग्री है। द डी इज 2 सेंटीमीटर, डीई जो है ये 2 सेंटीमीटर दे रखा है, डीबीसी मेरे पास 60 दे रखा है, डीबीसी ये मेरे पास 60 दे रखा है, ओके। और सी ए बी मेरे पास 30 दे रखा है, तो सी ए बी ये मेरे पास 30 दे रखा है। तो ये डाटा मुझे इतना गिवन है, यानी अब मुझे निकालना है ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालना है, ओके। अभी देखो ये 90 है, ये 30 है, ये हो जाएगा 60। देखो ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, 60 हो जाएगा, ठीक है, एकांतर कोण से। तो ये 60 है ना, और ये 60 120, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, गॉट इट। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल 180 होता है, तो ये 60 ये 60 तो ये भी 60। अगर ये तीनों तीनों 60 है तो इसका मतलब ये क्या, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसकी साइड क्या होगी मेरे पास, साइड निकालिए मेन चीज। तो देखो ध्यान से देखना, ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 डिग्री के सामने अगर 2 है ना, तो मेरे पास 90 के सामने कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 हो जाएगा। तो यानी मेरे पास जो साइड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ √3/4 इंटू 4 मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4√3। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस एंगल देखने थे आपको और आंसर आ जाता है अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 नॉर्मल एंड 3 सेंटेड कैंडल्स इज 92 रुपीज। मेरे को क्या दिया हुआ है कि 2 नॉर्मल और 3 सेंटेड की जो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 92 है, और एक नॉर्मल और 2 सेंटेड की प्राइस कितनी है, 58 है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे को मान लेते हैं कि एक की प्राइस x है तो 2 की प्राइस 2x हो जाएगी। सेंटेड को मैं मान लेता हूँ कि एक की प्राइस y है तो सेंटेड वाले की प्राइस कितनी हो जाएगी, 3 की 3y। टोटल कितनी को प्राइस हुई, 92 हुई। सेम सेकंड केस में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 सेंटेड है तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 58, ठीक है। x और y की वैल्यू निकालनी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, आंसर आ जाएगा आराम से। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो ये करा तो माइनस हो गया। अगर मैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहा हूँ तो 4y माइनस 3y इक्वल टू y बच रहा है। 58 दूनी 116 में से 192 गए तो कितना बचा, ये 24। तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, 24। अगर मैं y की वैल्यू 24 किसी भी इक्वेशन रखता हूँ तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 या 72 में से 92 में से 72 गए तो 20, 2x बराबर 20 यानी x बराबर 10। देखो अब ये जो चीज़ आई है ना भाई, ये आई है मेरे पास सेलिंग प्राइस, एक की सेलिंग प्राइस, गॉट इट। अब ध्यान से सुनना, अब है मेन चीज कि ये जो x बराबर 10 है ये सेलिंग प्राइस है कब, जब आप इसको 20% लॉस पे बेच रहे हो। तो यहाँ जो इसका सीपी है, इसका सीपी है वो कितना आ जाएगा, 12.5। कैसे आया, 20% लॉस का मतलब होता है 4 यूनिट की वैल्यू है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 12.5 हो जाएगी। सेम केस में मेरे पास y बराबर मेरे पास जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 24 है, यानी वो 24 कब है, तो 20% प्रॉफिट है, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 20। यानी मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 12.5 और 20 आएगा एक्स और वाई का, है ना। अब देखो मतलब जो मेरे पास पहले वाली कैंडल है नॉर्मल वाली और ये सेंटेड का, अब मुझे बोल रहा है कि आप बताओ कि 8 नॉर्मल मैं कैंडल ले रहा हूँ तो 12.5 इंटू 8 प्लस मैं कह रहा हूँ कि 3 मैं सेंटेड वाली ले रहा हूँ, तो इन दोनों का जो टोटल सम है वो कितना हो जाएगा। तो मैं निकाल सकता हूँ, ये तो 100 होता है और ये कितना होता है 60, ये कितना हो जाएगा 160। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन मॉर्निंग एंड कवर्ड 215 पार्ट टिल 9 AM, 60% ऑफ टोटल जर्नी टिल 4 PM ऑन द सेम डे, एट व्हाट टाइम विल रीच हिज डेस्टिनेशन। देखो होता क्या है ना, जब भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी होती है आप उसको टोटल डिस्टेंस मान लो, कि मान लेते हैं कि भाई उसने 15 किलोमीटर चला है, यूनिट भी मत मानो आप, तो 15 किलोमीटर मान लो कि भाई वो 15 किलोमीटर चला है। तो उसने क्या करा, 2 यूनिट चल लिया या 2 किलोमीटर चल लिया, कब तक, 9 AM तक, है ना। वो अब उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में क्या करा है कि 60% और टोटल जर्नी, 60% कितना होता है 15 का, वो होता है 9, यानी वो 60% चल चुका कब तक, 4 PM तक। यानी वो 2 से लेकर के 9 बजे के बीच में ये जो 7 घंटे हैं, इस 7 घंटे में वो कितनी यूनिट ट्रेवल करा डिस्टेंस। देखो यहाँ कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं AM, यहाँ कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो 9 बजे तक तो 2, और 9 किलोमीटर की दूरी 4 PM तक, है ना। तो यानी वो 9 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका है 4 PM तक। तो इस बीच के जो ड्यूरेशन है वो कितना है, 7 आवर्स का। 7 आवर्स में वो 7 किलोमीटर चला है, यानी उसकी स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर। अभी उसे कितना टाइम लगना है, और है ना, अभी उसे कितना टाइम लगेगा भाई, 9 तो वो पूरा चल चुका, इस 9 के अंदर ही ये 2 इंक्लूडेड है, ये चीज ध्यान रखना, ये गलती करा देगी। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस बची है वो कितनी हो जाएगी, 6। यानी 6 यूनिट चलने में या 6 किलोमीटर चलने में वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 6 घंटे लगाएगा। 6 घंटे कब, 4 बजे के बाद। तो 4 बजे के बाद 6 घंटे क्या होते हैं, यहाँ अगर 4 बज रहे तो 6 घंटे क्या होंगे, 10 बजे। तो 10 बजे वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सही क्वेश्चन है थोड़ा, करते हैं इसको। यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ दोनों तरफ से मैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 3, इधर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक्स, इधर बचेगा -1।
है ना, ये बचेगा 1/3 प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 4/3 यानी ये बचेगा 2/√3 इक्वल टू सेक एक्स, सेक थ्री। तो यहाँ से मेरे पास जो ये थीटा है यानी जो इसका एक्स उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री वैल्यू मैं किस में पुट करूंगा, इस वाली इक्वेशन में। तो जब मेरे पास कॉस सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, 2 होती है, यानी ये तो आ जाएगा मेरे पास 1, है ना। और मेरे पास कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 यानी √3/2, इसका मेरे पास रेसिप्रोकल है, यानी ये ऐसे है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 और ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 प्लस √3 आ जाएगा। अब मैं इसको अगर रैशनलाइजेशन करूंगा इसका तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3, नीचे भी क्या आ जाएगा 2 माइनस √3। तो जब ये नीचे तो हो जाएगा 1, ऊपर क्या बचेगा, ये 4 माइनस 4√3। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट टेक 9 आवर्स टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड 5 आवर्स टू गो बैक टू पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी। यानी देखो पहले यहाँ से इस पॉइंट पे गई तो उसने लिए 9 आवर्स, अब वापस दोबारा आई तो उसने कितने लिए, 5 आवर्स, है ना। तो मैं अगर रेशो लूँ यहाँ से, उससे पहले पूछा गया तो देख लूँ, इफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड इन स्टिल वाटर इज 14 किलोमीटर एंड गिवन दैट द स्ट्रीम इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। देखो मेरे को बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दी हुई है, मेरे को टाइम का रेशो पता है आने और जाने का, तो मेरे पास टाइम का रेशो कितना 9 से 5 है, स्पीड का रेशो मेरे पास क्या हो जाएगा 5 से और 9 हो जाएगा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 5 यूनिट और 9 यूनिट, तो यानी 14 यूनिट बटे 2, यानी 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरे पास 14 दे रखी है, क्योंकि स्टिल वाटर में स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस डी अपॉन टू। ठीक है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम की स्पीड अपॉन टू, तो ये कितना होता है मेरे पास, ठीक है, स्टिल वाटर में। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 14 है, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 2 है, यानी उसकी फर्स्ट केस में जो स्पीड है वो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 की स्पीड से 9 घंटे में वो 90 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हो 9 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड है, ठीक है, 9 यूनिट की स्पीड है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, यानी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे लेगा वो यहाँ से आने में, यानी 90 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। यहाँ से भी आंसर सेम आएगा, तो कि कितना है 90 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। देखो इसमें क्या होता है ना, हमें क्या दिया हुआ होता है, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ इक्वल टू 3 दिया हुआ है। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास, और जब हम कंपेटेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम कुछ भी चीज़ करते हैं, जैसे मान लो कि अगर मैं कोई भी छेड़छाड़ करता हूँ रेशो के साथ, बी लेते हैं इसको यार, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी है, तो सेम चीज़ अगर मैं यहाँ भी करूँगा तो भी मेरे पास आंसर जो है, या मेरे पास जो रेशो है वो क्या आएगा, मेरे पास सेम आएगा, है ना। तो ये चीज़ अभी भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर मेरे पास ए अपॉन बी की वैल्यू 3 दे रखी है, मैं अगर इसको 2a अपॉन 2b भी कर रहा हूँ, तो इधर भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 2c अपॉन 2d हो जाएगा, तो इस 2 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से जो भी 2 लिखा हुआ है इससे भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। तो जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर करूंगा और इनको जोड़ूंगा तब भी आंसर सेम आएगा। तो इसका जो स्क्वायर करने पर आंसर कितना आ रहा है मेरे पास, यानी ये हो जाएगा 9, मेरे पास आंसर भी क्या आ जाएगा 9। इसको दूसरी तरह से समझो कि अगर ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ है, इसको मैं क्या बोलता हूँ कि ये 3k के लगभग है, या 3 ही है, चलो। तो ए बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 3b, सी बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा 3d, या ई बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये क्या है एफ ना, 3f, है ना। अब मैं अगर वैल्यू रखता हूँ, ये वाली सेम वैल्यू रखता हूँ मैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास 2 × 3 यानी 9b², इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 3, इधर आ जाएगा 3d², इधर क्या आ जाएगा मेरे पास नीचे 4, और ये आ जाएगा 9 है ना, इधर आ जाएगा 9f²। ठीक है, b², ये 9 कॉमन लूंगा तो मैं इधर से 9 कॉमन लूंगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 2b², 3d² और 4f² जो कि नीचे है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 friends A, B, C want to divide rupees 810 among them such that the amount received by A is 20% less than the amount received by B plus C। यानी A जो होगा वो क्या होगा, B plus C का 4/5 होगा, यही बोला गया है। यानी A अपॉन B plus C क्या होगा, 4/5, यही बोला गया है हमें। द अमाउंट रिसीव्ड बाय B plus C टुगेदर वेयर इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय C इज 80% लेस देन ऑफ A। यानी A से कितना कम है, 80 रुपये कम है C का, तो यानी A माइनस C इक्वल टू 80 दे रखा है। हमें क्या बोला गया है कि आप बताओ कि बी ने कितना अमाउंट रिसीव करा है। देखो ए बी और सी यानी टोटल कितना है 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 810 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू कितनी हो जाए, ए की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट है, यानी ए को कितना मिला है 360 रुपये, तो सी को कितना मिला होगा 360 में से अगर मैं 80 कम कर दूं यानी सी को मिला होगा 280 रुपये, समझ गए। तो अगर सी को 280 रुपये मिला है तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 450 है, 450 में कौन कौन है, बी प्लस सी कितना है 280, तो यहाँ पर मेरे पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 450 माइनस 280, जो कि कितना होता है मेरे पास 15 और 2 17, 170 रुपये, यानी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिश्रण ये देखते हैं, अ मिक्सचर कंटेन 80 लीटर्स ऑफ एसीटोन एंड रेस्ट वाटर इफ 60% ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर एंड देन 30% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट
such that the ratio of quantity of acetone to water taken out mixture is 4:5. Find the initial quantity of the mixture. देखो इस क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, बट इसको नॉर्मल करके देखते हैं हम। देखो मेरे पास एसीटोन कितना दे रखा है, 80 दे रखा है ना। 80 मेरे पास एसीटोन है और जो रिमेनिंग वाटर है वो मान लेते हैं x लीटर है। हमने क्या करा, इसमें 60 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तो टोटल जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, x प्लस 60। अभी एक चीज सोचो कि अगर मैं इसमें से 30% निकाल रहा हूँ तो वो भी सेम रेशियो में आएगा। तो रेशियो जो है यहाँ पर मेरे पास जो गिवन है निकालने के बाद वो भी सेम होगा। अगर मैं 30% नहीं निकाल रहा तो भी रेशियो तो सेम ही होगा, है ना। तो ये चीज कैच आपको ध्यान रखना था। तो यहाँ से जब मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 400 इक्वल टू, ये आ जाएगा 4x प्लस 240, ये आ जाएगा 160, यानी x बराबर आ जाएगा मेरे पास 40। तो मेरे पास वाटर कितना था, 80 प्लस 40, यानी टोटल मेरे पास 120 लीटर का कंटेंट था, यानी 120 लीटर मिश्रण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन, टू वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, while 3 men, 2 women and 2 children can complete the same work in 10 days. Find the time taken by 14 and 4 women to complete the same work. देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि ये इसको मैं x बोल देता हूँ, इसको y बोल देता हूँ, इसको z बोल देता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि x प्लस 2y प्लस 3z, है ना, 10 दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और सेकंड केस में मेरे पास ये जो है 3x प्लस 2y प्लस 2z, ये जो है तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ से अगर इसको काट दूँ यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, 3, ये आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3x प्लस 6y प्लस कितना आ जाएगा 9z। इधर मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 6x प्लस 4y प्लस 4z, है ना। अब मैं यहाँ से जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 3x, और ये उधर जाएगा तो 2y, ये उधर जाएगा तो 5z, है ना। तो मेरे पास ये सिचुएशन फंस गई है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग करते हैं एक बार इसको। मैं यहाँ पर देखो, मेरे को इनको बराबर बनाना है, यानी कुछ ऐसा नंबर जो 5 प्लस 2 7, इससे भी बड़ा यहाँ बन जाए। तो मैं 2 रखता हूँ तो 6 अभी भी नहीं बन रहा क्योंकि 7 बन रहा है, तो 3 रखता हूँ यहाँ पर, तो ये बनेगा 9। और 9 बनाना है मेरे को यहाँ पर कैसे भी, तो यहाँ पर तो मिनिमम तो 1 रख सकता हूँ। तो जेड बराबर 1 रखते हैं तो 5 बन गया। 5 प्लस 4, 4 बनाने के लिए y बराबर 2। ओके, सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4, ये हो जाएगा 5 में, यानी मेरे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी रखनी पड़ेगी, 3, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 1। तो आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। मेरे पास जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 प्लस 3z, यानी 3, 4 3 7 और 3 10 इंटू 15, यानी 150 आ जाएगा मेरे पास। और नीचे मेरे को किससे काम करवाना है, 14 से। 14 थी 42 प्लस 4 यानी 8, 42 प्लस 8 यानी 50। तो कितना हो जाएगा, ये 150 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। गॉट इट। या तो आप इसको ऐसे कर लो, या मैं आपको इसका दूसरा वे बताता हूँ इसको करने का। समझो इसको, मेथड 2 डाल के लिखना। देखो मैं क्या करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि टोटल वर्क था वो कितना था, 30 था। ये तीनों मिलके ना, ये तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो इन टोटल एफिशिएंसी कितनी यूज ले रहे हैं, 2 की एफिशिएंसी। यानी मैं कह सकता हूँ कि x प्लस 2y प्लस 3z जा, ये जो तीनों मिलके हैं इतनी एफिशिएंसी के साथ 30 काम को 15 दिन में कर रहे हैं, यानी 2 की एफिशिएंसी से कर रहे हैं। सिमिलर केस में 3x प्लस 2y प्लस जो 2z है, ये दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं और टोटल काम 30 है, तो टोटल 3 की एफिशिएंसी यूज ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरे को, देखो सीधी सी बात है कि मेरे को मैन चाहिए और वुमेन चाहिए, मेरे को जेड से कोई मतलब नहीं, तो मैं जेड को बराबर करता हूँ, यहाँ से गायब कर देता हूँ। तो 3 और 2 को बराबर करने के लिए मैं इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2x, ये हो जाएगा 3x, यानी और उसके बाद क्या करूंगा, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दूंगा। तो ये तो 3x, ये 2x, यानी ये हो जाएगा 9x और 2x यानी 7x। और इधर कितना बचेगा मेरे पास, 6x, ये हो जाएगा 6y माइनस 4y, है ना। तो ये कितना बचेगा, 2y। इधर कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गए तो 9 माइनस 4, ये बचेगा 5। मेरे को डबल काम करवाना है, देखो 14 मैंने और 4 वुमेन, तो डबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 10, टोटल 10 की एफिशिएंसी यूज लेंगे तो 30 काम 10 की एफिशिएंसी से करने में कितने दिन लगेंगे, 3 डेज। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सही था, ये बहुत सही क्वेश्चन था। देखो हमारे को यहाँ पर सेक थीटा दे रखा है और यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखी है, जो सेक है वो 270 से लेकर के और 180 के बीच में लाई कर रहा है। सॉरी 360 है यार, ये 360 के बीच में लाई कर रहा है, यानी ये कौन सा होता है, क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पर तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है कहीं थीटा। देखो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसके अंदर मेरे पास सेक और कॉस, सेक और कॉस, ठीक है, सेक और कॉस जो है ये पॉजिटिव होते हैं। अभी एक चीज देखो, मेरे पास जो ये थीटा है ये √2 के बराबर है ना। ये √2 के बराबर ये कब आ सकता है, देखो मैं यहाँ थीटा के बराबर 45 तो बोल नहीं सकता, क्योंकि 45 बोलती है इक्वेशन, ये जो है मेरे पास कंडीशन है मेरी वायलेट हो रही है। तो ये थीटा बराबर कितने में सेटिस्फाई होगा मेरे पास, 360 माइनस 45, 360 में से अगर 45 गए तो मेरे पास थीटा बराबर 305 पर ये सेट होगा मेरे पास, 315 पे, सॉरी, है ना। तो थीटा बराबर 315 पे अगर मैं इसको सेट करूंगा तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा।
गॉट इट। अब जब इस क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख सकता हूँ। तो जब थीटा बराबर 315 रखूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, टेन, 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस ये वन माइनस वन हो जाएगा, है ना। यहाँ पर वन प्लस टेन थीटा है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि टेन 315 की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1045 बोल सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से डीपली पढ़ेंगे अपन इसको। तो ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस वन, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, माइनस वन, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर सेक जो है, ये कॉसेक थीटा जो है मेरे पास, ये कट जाएगा ऊपर नीचे से, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर वन, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। 8 साल में 5 गुना, 8 साल में 5 गुना 5 की पावर 1 बन रही है। कितने साल में, कितने साल में वो 625 बन जाएगी, यानी 5 की पावर 4 बन जाएगी। ये जो 1 होता है ये इसके पास जाके मल्टीप्लाई होता है, ये जो 4 होगा वो इसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी 32 साल में। तो क्या आंसर आएगा अपना, 32 साल। इस चीज़ को अपन डेप्थ में देखेंगे, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी वीडियो में, SICI में। तो इस वीडियो में हमारे पास इतने क्वेश्चन थे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।